तूने तो मेरे संतान को जब से समुद्र और भूषण मुझसे बिछुड़ा, उस रोज से मैं दर दर की ठोकरें खा के फिर रहा हूं। मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा है। हे परमात्मा, हे भगवान सूर्यदेव, आपका उदय हुआ, मुझे आज तक इस पृथ्वी पर भार क्यों रखा? मैंने 2 पत्नी किया, जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। पिताजी, अरे तुम दोनों भूल गए हो क्या? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ बेटे, मैं तुम्हारा पिता नहीं। आप पिता हैं? पिता कहने वाले बेटा को तो मैंने मुझसे से पापी एक जल्लाद के हाथ, एक पत्नी की बातों पर, नारी की बात में फंसकर एक नहीं मैंने 2 बेटे की बलि चढ़ा दिया। इसलिए मुझे पुत्र नहीं, तब मुझे पिता पिता कहकर मेरे दिल की अरमान को तुम्हें पूरा तो करते हो पिताजी, पर मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ बेटे। आपको कैसे यकीन होगा पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, आप विश्वास कीजिए। आदि तुम दोनों मेरे पुत्र हो। इस नाटक की सारी सारांश कह के सुनाओ जो मेरे साथ आप बीती है, तब हमें पूर्ण विश्वास होगा। अरे तो मैंने तो छोटी ही उम्र में दोनों को एक नारी के चक्र में फंसकर दोनों पुत्र को बलि चढ़वा दिए। तुम कौन हो? तुम अपना परिचय दो। आँखों भी सारा सोगा आँखों पिताजी, याद बेटा क्या देवे कारला, आजू सुनिहा को सबता का अमीर रे आजू
बेटा समुद्र, पिताजी को सारी सच्चाई बता दो। तुम हमें अपना परिचय बतला दो। पिताजी, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। मैं आपका बड़ा बेटा भूषण प्रसाद सिंह हूँ और मैं आपका छोटा पुत्र समुद्र प्रसाद हूँ। मेरे तो छोटे छोटे पुत्र थे। पिताजी, जब आपने माँ के साथ सत्यकर्म दोनों भाई को जल्लाद के हाथ दे दिए, जल्लाद बेचारे को कुछ पैसा कौड़ी मांग कर दिया, जल्लाद बेचारा ने हम दोनों भाई को छोड़ दिया। हम दोनों भाई वहां से चल पड़े। रास्ते में समुद्र को जोरों की भूख लग गई। फिर मैंने उस वन वृक्ष में मैंने समुद्र को बैठाकर समुद्र के लिए भोजन लाने दूसरे राज चल पड़ा। दूसरे राज में मेरा शादी हो गया। मैंने समुद्र को भूल गया। फिर समुद्र को एक कुमरा कुमैनिया उठा कर ले गया। कुमरा कुमैनिया भी समुद्र को धोखे से बेचकर एक सेठ के हाथ में, उस सेठ का नैया अटक गया था नदी में, उसको बलिदान देना था। जैसे ही बलिदान देना चाहा सेठ ने, उस समय मरी हुई माँ ने आकाशवाणी से आवाज दी, बेटा समुद्र तुम धैर्य रखो। और सेठ को कहा, रे सेठ, अगर तुम इस बच्चे को जरा भी खरोच पहुंचाया तो तुम्हें वज्र गिरेगा। सेठ ने डर गया। फिर माँ ने समुद्र को बोली, समुद्र तुम्हारे बाएं हाथों की उंगली में अमृत की वासना है पुत्र, अपनी उंगली चीर कर सेठ की नैया पे छिड़क दो, सेठ का नैया खुल जाएगी और तुम अपने कार्य करने आगे बढ़ जाना पुत्र। फिर जब वहां से समुद्र चला तो मेरा धर्मपत्नी राजा भीमसेन से बचने के लिए नदी में कूद पड़ी थी। नदी में सहारा देकर समुद्र ने बचाया। तो उनके हाथों में अंगूठी था, वह अंगूठी पहचान गया समुद्र की, यह अंगूठी तो मेरा भाई का है। फिर उन्हें भाभी से मुलाकात हुई। फिर जब भाभी से मुलाकात हुई तो फिर भाभी ने उसे मेरा सारा कहानी बताया कि आपका भैया मर चुका है। फिर समुद्र ने मेरे समाधि तक पहुंचकर फिर माँ की बात याद आई उन्हें, अपने हाथों की उंगली चीरकर फिर मुझे भी जीवित किया समुद्र ने। फिर मैंने सोचा जब दोनों भाई इस युग में फिर से मिल गया हो तो क्यों नहीं पिताजी को ढूंढूं, पिताजी को कैसे छोड़ दूं। आप पिताजी कैसे मेरे लाल बाबू तू लौट गया बेटे, देख है परमात्मा हार तो रखा तीर जमाने का मत था उस वक्त तो मैंने दूसरी शादी कर लिया और वह भी जीत कर अन्याय नहीं न्याय के साथ लाया था। पर वह तो तुम दोनों के ऊपर घात ही सोचकर प्राण घात में डाल दिए। उस रोज से जब से तुम दोनों इस घर से निकला, उस रोज से मैं भी तुम दोनों की याद में घर से निकल पड़ा। पर भगवान आज तक मेरे कंठ में प्राण यूं ही रख लिया क्योंकि तुम्हें पाना था बेटा। अब तुम दोनों को हमें मिल गया, हमें सर्वस्व धन मिल गया बेटे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें शांति मिल गई बेटे। पिताजी मेरे लाल जवाब पुत्र पिता सब बिछड़ चुका था, एक बार फिर से मिल चुका हूं। तो
तो जिसने मुझे इस संसार में इतने दर दर की ठोकर खिलाया उनको यह शकल जरूर दिखाना चाहिए ताकि उन्हें भी याद आए कि धर्म का विजय हुआ और अधर्म का नाश हुआ। बेटे जरूर हमें जाना चाहिए गडरलपुर शहर। अरे बेटे क्या जाओगे उस पापनी चुड़ैल चंडालन की मुख देखने जिन्होंने कुल को बिगाड़ कर स्वयं को अपनी आजादी लूट रही होगी, वह ऐश मौज कर रही होगी। वहाँ उस वेश्या के पास क्या जाऊं मैं मुख दिखाने के लिए, भले उसे रह जाने दो। तुम दोनों हमें अचल संपत्ति मिल गया, वैसा वैसा संपत्ति कितने औरत लूंगा बेटे। चलो। नहीं पिताजी, आज जब आप मुझे मिल चुके हैं तो आज मुझे भी माँ से पूछना है कि माँ ने मुझे कौन सी बात की इतना बड़ी सजा दिया। यह सत्य है। हाँ बेटे, तुम दोनों का भी कथन सही है। आज यदि उस प्रश्न का उसे उत्तर ना मिले तो उसे पूर्ण रूप से आजादी मिल जाएगी और नारी का प्रभाव किसी नारी पर नहीं पड़ सकता। उसकी सजा तो उसे देनी ही चाहिए बेटे। चलो, पर इस हालत में ही मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ, तुम मेरे पीछे। ठीक है पिताजी, चलो बेटे, जाइए आप जाइए। अच्छा, तो मैं उस सुरेल के यहाँ पहुँचता हूँ जिन्होंने राज गढ़नलपुर शहर के गादी पर बैठकर सब प्रकार की व्यंजन पाती होगी और वेश्या कर्म में उस कायर मंत्री के साथ उसका जीवन व्यतीत होता होगा। अवश्य जाऊंगा। आहो चाली जामत भाइयों अब देखिए महारानी दारा ऑनलाइन में क्या है मंत्री? मंत्री मंत्री जी हे यो हमर लगन तो हमरा ठकना तक पहुंच गए। अच्छा, कुछ देर के बाद हमारा जान तक पहुंच जेते। जल्दी जे चीज करबे फटाफट करियो। हाँ बैठू दा, हम मंदिर पर छे गल से दियो करबे के मोई गल से दी करे छे गए बे हे सोने के
सबको ध्यान से सुनियो। मंगलम पुंडरी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वर्धमान पुंडरी काक्षा मंगलाय तरोहरि सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्व साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु दुर्गे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। चलो अब लड़का लड़की पहले जे छे मंत्र पढ़े छे। लिट्टी चोखाए नमः, लिट्टी चखनाए नमः, अरे भाई, अरे जुल्मी सिंह है, अरे जुल्मी सिंह हो। अरे कौन है जी? अरे महारानी महारानी कहाँ है? रानी रे, महारानी अभी कोहबर घर में जा रही है, यात्रा बन रही है। रानी रेबा की। अरे मंत्री कौन है रे? कोई भिखारी होगा। सिंदूर सिंदूर दान। अरे सुनो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम मुझे पहचानते हो? हम लोग विवाह कर रहे हैं। अच्छा, तो विवाह कर रहे हो? हाँ। तो तुम किसी की पत्नी से शादी कर लोगे? नहीं, कोनो भलाई है, उचित नहीं है सब। तो ये तो राजा ढोलन का ना पत्नी है। अरे तुम जो दगाबाज मंत्री महारानी से शादी कर रहा है, तुम्हें अच्छा लगता है? बतलाओ, क्या तुम जुल्मी सिंह हो ना? जुल्मी सिंह मुझे पहचानते हो? जुल्मी सिंह दादी के छे तब कुल्हान है। रे बेहुदा, हाँ, तुम मुझे पहचानो, मैं ही राजा ढोलन हूँ। चुप जा, बकवास मत करो, यहाँ से जाओ, हमें शादी करने दो। अरे महारानी, ये सब क्या कर रही हो? अरे मंत्री, ये कौन है भिखारी रे? रुक, वो ना है, वो ना है तो उसे देखो प्रिय है, लिट्टी लाके जाता। अच्छा, तो लिट्टी रखो, क्या लियो? इसे खा लूंगा। हाँ, इधर का रास्ता के लिए रे मंत्री। हाँ, रुको ना, है चटनी ले रखो और खिला बोलो। अच्छा, हाँ मंत्री। हाँ बोलो। ये तो लगता है इसे मैं कहीं देखी हूँ रे। लगन हमरा चढ़ गए आवते गाल पर, हमार लगन गाल पर चढ़ गए, कहीं मुंह पर चढ़ ले तो हम नहीं मानो, हमरा बस बर्दाश्त नहीं है। रे मंत्री, हाँ, एक बात जानते हो, ये कौन है भिखारी? से भगाओ, जल्दी भगाओ। आप जाइए तो शादी मत बहिया में कसी के सहिया मारे ला कच्चा खा। हम बियाह करे छे, अभी तुम्हें ब्याह पार्टी करने मांगबे छे, हम आपने नाचे छे। अभी जो जुल्मी सिंह कह रहा है, तुम उसी बात को मान रही हो ना? मेरा एक नहीं सुनती हो, मुझे पहचानती हो? देखो मेरा अरे ये कौन भिखारी है? इसे भगाइए, जल्दी निकल। हमारे साथी में बाधा डालने के लिए आ जाते हैं, कहाँ से? चल निकलिए। जगिया बैठा लगे बेटिया घर पे हो जाइए बैठा लगे बेटिया घर पे हो जाइए तुम गीत गाते हो या दांत निकालते हो? सुर में गा रही है, सुर में। प्रणाम माँ। अरे मंत्री प्रणाम माँ। ये तो लगता है समुद्र भूषण है रे। खुश रहो मेरे लाल। मंत्री भैया आइए।
आप अकेले अकेले शादी कर रहे हैं, ये क्या है? कम से कम भाई को तो याद किए होते। तोरा का मोबाइल नंबर तो रहे ना। हेलो मंत्री भैया, मंत्री भैया के चला दे। देखो मोबाइल नंबर 82 92 40 82 37 मेरे भैया भूषण प्रसाद सिंह का है। मेरा मोबाइल नंबर 17 15 91 94 76 मेरा नंबर है। आप कैसे बोल रहे हैं कि समुद्र? अरे जिसमें लगा रहे थे भैया उस समय जिसके सर पे काल सवार रहता है तो उसको नंबर क्यों दिखेगा? इसको तो नंबर दिख रहा था, तो नंबर कहाँ से दिखेगा इसको? आप बोलते तो मैं डीजे बुक करवा देते, बैंड पार्टी बुक करवा देते। ये सब चले रहे हमारा काम में बाधा करे। कई नर्तकिया के साथ आपका शादी करवाते। क्या मंत्री भैया था, हम लोगों को अब जगह मिलेगा कि नहीं? क्यों बड़का बाबू अगर का लाइट लागता है एकरा 10 गली बकबक ने कर काम करे जो मंत्री भैया एकरा लागे छै की होना नहीं रे दोस्त रे दोस्त, तुम्हारे चलते ही हम दोनों भाई को इतना कष्ट झेलना पड़ा है। पड़ा है कि नहीं पड़ा है? रे इधर ध्यान दो, इधर मारा है उतना मारे, कभी खाल उधर देंगे, क्या समझता है तू? अब तुम्हारा समय खत्म, यहाँ से तुम्हारा समय खत्म और मेरा समय शुरू। ठीक है, पकड़ो इसको, बजा रहे यहाँ पे। तलवार मंगाने दीजिए पहले। अरे सेंटर में आना, वीडियो बनेगा तेरा। सेंटर में आना। चलो पकड़ो इसको। ज्यादा इधर उधर करेगा चलो उठाओ इसको गड्ढा में दे के इसको छील देना है बढ़िया से, तब नमक छिड़कना है। पकड़ो इसको। क्या रे बहुदा, अरे क्या हुआ मंत्री? अरे कौन मार रहा था रे? अरे तुझे बोलने का तमीज नहीं है? चलो खड़े हो जाओ। हाय बकरिया करिया ये लोग दूठा जमना। अरे मंत्री, हाँ हमें तो कुछ सस्पिशन हो रहा है रे। सस्पिशन तो रहा। हाँ रे हमरा तक कमीशन बह रहा है। मंत्री, लगता है यार हमारे दोनों पर जो है ना सुनिए, भारी संकट आने वाला है। दोनों लड़का लगता था समुद्र भूषण जैसे। हमें भी तो वही सस्पिशन हो रहा है। आप कैसे बच रहे?